सब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो ये क्लास 10th का देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट सेट 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा कि किस तरह के देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है, सेट 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला आपको मालूम होगा, जिसका देखिए यहाँ पर टाइम 1.5 घंटे मिलने वाला, फुल मार्क्स आपको 40 है। टोटल 40 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए सीधा बात है, आपको सारा का सारा सवाल जो पूछा गया है वो एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज से जुड़े हुए कुछ आपको सवाल पूछे गए हैं। जैसे देखिए पहला सवाल है हमारे पास, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपको पैसेज का जवाब देना है और यहाँ से जो सही जवाब वो आपको बताना है। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। देखिए जो फूलों की घाटी है वो कहाँ है, नेशनल पार्क है कहाँ पर, उत्तराखंड जो भारत में है। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर। देखिए एल्पाइन फ्लावर्स के लिए यह बहुत फेमस है। अब देखिए पहला ही सवाल आपसे बोला गया है, द वैली ऑफ फ्लावर रीजन, ये जो वैली ऑफ फ्लावर है ये कहां पर स्थित है, तो हम जानते हैं उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो देखिए ये वैली किसके लिए, मतलब ये जो घाटी है देखिए वो किस लिए प्रसिद्ध है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है देखिए, द वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पुष्पति रिवर, गंगा रिवर, सनफ्लावर या फिर एल्पाइन फ्लावर्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाई इज दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज है। देखिए ये जो है वैली जो है वो ठीक है विश्व विरासत स्थल में क्यों घोषित किया गया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है देखिए आप सही बच्चों के लिए जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है, ये सारा का सारा देखिए यहाँ आपको सॉल्व करके दे दिया गया पूरा कंप्लीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको सारा का सारा आंसर की अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 40 है बच्चों आपके पास, और 40 के 40 देखिए आपको आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप सही बच्चों बोलिएगा तो मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 40 नंबर तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव वाला समझा दूंगा। यहाँ टोटल आपको आंसर यहाँ बता दिया देखिए जैक बोर्ड ने, ताकि आप सही बच्चों थोड़ी सुविधा हो जाए। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपको देखिए ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से आंसर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपसे बच्चों अच्छे समझा दूं, ठीक है। तो आइए चलिए अब सब्जेक्टिव वाले सवाल को देखते हैं। देखिए सेम इसी तरह पेपर है हमारे पर, 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के आपको एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए। पहला जो पैसेज है उसमें देखिए आपको टोटल 5 क्वेश्चन जवाब देने, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होने वाला है, टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको मालूम है 1.5 घंटे के समय में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन 40 नंबर सॉल्व करना कठिन काम रहता है। तो हम लोग देखिए सीधा सीधी यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जो हॉर्स के बारे में, घोड़ों के बारे में दिया हुआ कि घोड़े कितने साल जीते हैं, आप उनकी उम्र कैसे करें पता लगे, पूरा पैसेज में यही व्याख्यान यहाँ पर बताया गया है। तो पहला बात है कि देखिए लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिक हॉर्स, मतलब जो हम लोग घोड़े पालते हैं उनका जो उम्र सीमा होता है वो कितने उम्र तक जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिक हॉर्स इज अबाउट 25 to 30, यानी कि लगभग 25 से वो 30 साल तक जीते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर दिया 10 years डाउन फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द वर्ल्ड। अगर देखिए सीधा बात है जंगली रहेंगे तो 10 साल कम ही मान के चलिए, लेकिन जो पालतू रहेंगे तो 25 से 30 साल तक वो लोग जीते हैं। फिर अगला है, हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्स। देखिए जो घोड़ों की उम्र है वो हम कैसे करिए पता कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि वन कैन टेल द हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज। देखिए घोड़ों में देखिए जितने दांत है उनके दांतों की संख्या से पता चलता है कि उनकी उम्र क्या होती है, ये हमें बताया गया है। फिर अगला है देखिए, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड द हॉर्स। देखिए घोड़ों के पीछा बातें हमें पीछे क्यों नहीं रहना चाहिए, क्यों, देखिए घोड़े जो होते हैं यहाँ पर हमें बताना है, क्योंकि जब याद रखिए घोड़े जो रहते हैं वो ना ही डायरेक्टली क्या कर सकते हैं पीछे देख सकते हैं, और ना ही जो राइट के फ्रंट में जो बगल में रहते हैं हमारे कह सकते हैं जो दाएं के बगल में वही नहीं, वो भी नहीं देख सकते। जिससे क्या होगा, हम लोग अगर उनके पीछे रहेंगे तो क्या है, एक कह सकते हैं बच्चों ये हमारे अनसेफ पोजीशन है। और ये बात है कि यहाँ बताया हुआ है कि द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी, मतलब जहां नहीं देख सकते वो हम उनके पीछे और जस्ट राइट फ्रंट के राइट में, तो इसलिए वो क्या है एक हमारे लिए अनसेफ पोजीशन है या फिर अनसेफ जगह है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ पर टिक करिएगा। फिर अगला है, जो हॉर्सेज होते हैं वो हम ह्यूमंस की कैसे करके हेल्प करते हैं। तो देखिए सीधा सीधी बात है वो हमारे बहुत उपयोगी होते हैं, एक हम लोग जो पालते भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंटरटेनमेंट का सोर्स, बहुत तरह से। तो इसके आंसर यहां से हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर अगला है देखिए एंटोनियम्स। देखिए कभी भी अगर आपको बोला जाएगा एंटोनियम्स मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है विलोम शब्द, और सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब सेम वर्ड। तो इनडायरेक्टली का मतलब आप लोग खुद जानते हैं, इनडायरेक्टली मतलब ठीक है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, तो डायरेक्टली मतलब क्या प्रत्यक्ष रूप से। और इसका देखिए
यहीं पर आपको आंखों दिख रहा होगा, डायरेक्टली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमें मेक सेंटेंस बनाना है एंटरटेनमेंट का, प्रिवेंट्स का, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिख सकते हैं, कुछ भी आपको जो अपने सही हिसाब से लगे लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ में जब कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा तब खुद समझ में आ जाएगा आप कैसे करके बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस भरना है, द हॉर्स इज डोमेस्टिक, अ वन कैन टेल्स अ हॉर्स इज। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको 1 नंबर यहाँ मिल गया और 1 वाला यहाँ से सेकंड नंबर आंसर। तो यहाँ से ही हमारा जो पैसेज सेक्शन होता है वो पूरा पूरी सॉल्व होता है। एंटरटेनमेंट पे लिख सकते हैं द मूवी इज वेरी एंटरटेनमेंट, ठीक है। प्रिवेंट मतलब होता है बच्चों बचाना, कोई चीज से हमें संरक्षण, तो क्या लिख सकते हैं आप सोचिए किन चीजों से आप बच सकते हैं, सीधा सीधी बात है। तो ये आप इसको बनाइएगा 6 का ए और बी नंबर। फिर देखिए हमारे पास अगला जो सवाल शुरू होता है वो होता है ग्रामर सेक्शन, मतलब कह सकते हैं बच्चों राइटिंग सेक्शन जो हमारा है, जिसमें आपको पत्र लिखना है 8 नंबर में कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस। देखिए समय की महत्वता को आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई को बताना है कि क्या हमारे समय का क्या महत्व है। फिर अगला हमारे पास जो लेटर एप्लीकेशन लिखना है, इसमें हेडमास्टर को आपको लिखना है जहां पर आपके स्कूल लाइब्रेरी अधिक से अधिक किताबें उपलब्ध कराए, इनके बारे में लिखना है। फिर अगला हमारे पास हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, हमारे मतलब अपने जीवन का सबसे खुशी वाला दिन, उसके बारे में आपको क्या कहें पैराग्राफ लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए कंपलसरी है और हर कम से कम 80 से लेकर 100 वर्ड होना चाहिए, 10 नंबर ताकि आपको मिल पाएगा। बनाना तीनों ही आपको, जिसमें से याद रखिए, सॉरी आपको बनाना कोई 2 बनाना है, आप कोई 3 में 2 बना सकते हैं। ऊपर से भी देखिए हमारा ग्रामर सेक्शन है यहाँ पर। तो चलिए पहले मैं आपको 10 नंबर तक कंप्लीट करता हूँ, फिर बाकी सारे के सारे मैं आपको सॉल्व कराता चलूंगा। तो देखिए पहला नंबर का आंसर मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिख दिया, जो मैंने देखिए वहां पर आपको टिक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 का मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है कि एंटरटेनमेंट का पर्पस हो गया एक आपका द मूवी इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और प्रिवेंट द डॉग प्रिवेंट्स आवर होम्स फ्रॉम थीफ। देखिए सीधा बात है, जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर को क्या करते हैं, चोरों से बचा कर रखते हैं। फिर अगला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था वो मैंने आपको भर दिया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से लेकर 7 तक हमारा क्या कंप्लीट सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको लेटर लिखना था, आपको मालूम होगा कि आपको अपने भाई को लिखना है, तो क्या लिख दीजिएगा, हेलो या फिर हाय। आई एम फाइन हेयर, आई होप सेम विथ यू, कि मैं ऐसे आशा करता हूँ कि तुम भी सही से होगे, अच्छे से होगे। आई एम राइटिंग यू टू, मैं तुम्हें एक पत्र लिख रहा हूँ ताकि तुम समय के महत्व को समझ सको। टाइम क्या है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, हमें समय को वर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आज हम समय को समय नहीं देंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, समय हमें समय नहीं देगा। अगर इस बात की गहराई पर जाइए तब आपको समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिएगा, आप जो भी अपना नाम ABC लिख सकते हैं, जो भी अपना नाम रहेगा वहां पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें एक स्कूल को लिखना था, तो हमने मान लिया ABC स्कूल, कोई स्कूल होगा कहीं पर, डेट डाल दिया अपने हिसाब से। रिक्वेस्ट क्या करना है कि अधिक से अधिक बुक क्या लाइब्रेरी में डाला जाए। तो देखिए सीधा बात है, आई एम द हेड बॉय, मतलब आप क्या है स्कूल के मान के हेड बॉय है, और यहाँ पर आपसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर है ज्यादा से ज्यादा किताबें वहाँ लाइब्रेरी में रखी जाए, क्योंकि जितने अभी हमारे पास किताबें हैं इस लाइब्रेरी में वो क्या है, सीधा बात है कि क्वांटिटी भी एनफ नहीं है, बच्चे ज्यादा हैं और क्वांटिटी क्या है, कम है, और बच्चों को पढ़ने में इससे असुविधा हो रही है। इसलिए मैं आपसे क्या बात है कि अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक क्या होगा, यहाँ पर बुक की संख्या बढ़ाए, जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। और यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई, तो आप इस पत्र को अपने कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पत्र सेक्शन कंप्लीट होता है। ग्रामर सेक्शन था देखिए हमारे पास, तो चलिए ग्रामर सेक्शन के सवाल को पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको सभी का सॉल्यूशन बताता चलूंगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, एक ही साथ मैं आपको बता दूंगा जब ग्रामर सेक्शन से सॉल्व करूंगा। तो वहां पर देखिए माय सिस्टर डैश डांस व्हेन शी वाज, जब मेरी सिस्टर जो 5 साल की थी वो क्या डांस कर सकती थी, ये वाला तो बी नंबर आप लोग भर लीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू इसका आंसर हो जाएगा। और माय सिस्टर कुड डांस, मेरी सिस्टर डांस करती थी जब वो 5 वर्ष की थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुड हो जाएगा, यहाँ मे हो जाएगा, और ये लास्ट ऑप्शन बच गया हमारे पे माइट, कि अगर मेरा भाई अगर वर्क हार्ड करेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास ट्रांसफॉर्म करना है, देखिए टू को हटा के यहाँ पर वर्ड डालना है और यहाँ पर एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलना है। आपने वाक्य पढ़ा होगा, वाक्य में हमें बदलना है, इसे सेंटेंस में बदलना है, एडजेक्टिव सेंटेंस बदलना है। ये फिलहाल अभी किस सेंटेंस में है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे बदलना है, और इस वर्ड को हमें इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में बदलना है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन टोटल बच्चों 1 2 3 यहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर 12। आइए मैं आपको एक एक करके सभी का सोल्यूशन करवाता हूँ। देखिए द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आपको जो लिखना है ये कम से कम 80 से 100 वर्ड होना चाहिए। और मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि अगर आप अपने हिसाब से लिखिएगा हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ के बारे में तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मत देख के लिखिए, मैं आपको खुद बताता हूँ, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए कि आपके जीवन का देखिए सबसे अच्छा दिन कौन सा था, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो मैं ट्राई करूँ जो सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसी के बारे में आप सभी बच्चों के लिए मैं कैसे यहाँ पर पैराग्राफ लिख दूंगा। ये फिलहाल लिखा हुआ आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जो उसका बच्चे का कमेंट सबसे अच्छा रहेगा, हैप्पीएस्ट डे क्या था, उसी के बारे में यहाँ पर आपको प्रॉपर पैराग्राफ जो 80-100 वर्ड वो मैं आपको लिख दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिख सकते देख के, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जो बताया वो यहाँ पर आपको भर दिया गया, कुड मे माइट हो गया हमारा। फिर देखिए क्वेश्चन 2 अनीता इज सो लेजी दैट सी कांट राइट हो जाएगा, और एडजेक्टिव बदलना है तो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ, यहाँ अफ्रेड होगा बच्चों AFF कर लीजिएगा, ठीक है, AFFRAID, ठीक है, सबको सीधा बात है मौत से डर लगता है। फिर अगला हो जाएगा राधा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट दैट बॉक्स, राधा उससे हेल्प मत मांग रही है ताकि उस बॉक्स को क्या कर दिया, उठा दिया जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, और ये सब क्वेश्चन तो VBI कर लीजिए, एग्जाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक पैराग्राफ उठा दिया गया, ये पैराग्राफ तो मालूम हो कौन सा, आई एम एन ऑर्फन, ये अमांडा चैप्टर से है, ठीक है। इसके बारे में बताना, ये पोएम किसने लिखा है, वो कहाँ घूम रही थी, सारे के सारी बात हमें बताने। फिर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए, सेक्शन नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जिसमें 14, 15, 16 कोई 2 ही क्वेश्चन बनाना है, 40 से 50 वर्ड के बीच में आपको लिखना, और एक क्वेश्चन में 3 नंबर या टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं। फिर हमारा देखिए सॉरी बच्चों यहाँ 4 सवाल दिए गए, 4 में किन्हीं आपको 2 का ही जवाब देना है, और लास्ट जो सेक्शन है हमारा उसमें से आपको क्या करना है, 2 सवाल दिए गए हैं, और दोनों में सिर्फ एक ही बनाना है, हॉरिस डेंडी के बारे में या फिर मिसेस पंपरी। तो मोस्टली बच्चे ट्राई करेंगे मिसेस पंपरी के बारे में लिखने का, वो मैं जानता हूँ, और ये 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है, जिसमें 5 नंबर आपको मिलने वाले। तो चलिए आइए मैं आपको एक एक करके सभी का जवाब बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, पहला बात तो इस पोएम को किसके बारे में बताया जा रहा है, अमांडा नाम है, राइटर जो कह सकते हो पोएट है उसका नाम रॉबर्ट क्लीन है, और वो अमांडा कहाँ घूम रही थी, तो स्ट्रीट में घूम रही थी, रोड में बताना है हमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 14 नंबर जो हमारा है, थोड़ा पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं कि 14 नंबर का आंसर हो जाए ऑन सीइंग दैट। देखिए जब लेंचो को सीधा बातें मांगा 100 पैसा, लेकिन 70 पैसे जब उनको मिले तो उसको लगा कि जो एम्प्लॉय है पुलिस ऑफिसर के, उन्होंने बाकी के पैसों को चोरी कर लिया, इसलिए लेंचो क्या हो गया, बच्चों एंग्री हो गया था। वांडा देखिए अगले क्वेश्चन था कि वांडा दूसरे बच्चों से कैसे कह सकते बच्चों अलग थी, तो वांडा देखिए सीधा बात है पुअर थी, लोनली मतलब एक कह सकते बच्चों सीधा बात है जो अकेले रहना पसंद करती थी। वो दूसरों के लिए दूसरों में मजाक बनाते थे, गर्ल्स उनको क्या करते टीज करती रहती थी क्योंकि उनके ड्रेस के कारण और उनके डटी मतलब गंदे पैर के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा। वैली का देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास, वैली फेवरेट पास टाइम कि वो क्या थी, अपने घर के सामने खड़ी थी, और ये बात देखिए यहाँ पर बताया गया 16 नंबर का आंसर। और 17 नंबर का आंसर बच्चों सारे का साथ देखिए मैंने आपको आंसर यहाँ पर लिख दिया गया कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला, और एक एक करके चिंता नहीं करिए, जब आपके एग्जाम आएंगे तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको आंसर लिख दूंगा ताकि आप सभी बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ। जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन 18 था हमारा, देखिए यहाँ पर नीचे मैंने आपको हिंदी में भी आंसर लिख दिया। तो आप चाहें हॉरिस डेंडी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, देखिए सभी बच्चा ट्राई करेगा मिसेस पंपरी के बारे में लिखने में, सबको आता है मिसेस पंपरी वाली कहानी, हॉरिस डेंडी वाली कहानी किसी को नहीं आता, थोड़ा सा लेंदी कहानी, इसलिए ट्राई करिए वो वाला जो 2 अदर ना ट्राई करे, सीधा बात है, जो वाला सब करेगा वो आप क्यों करने चाहिए, इसलिए हॉरिस डेंडी लिखिएगा, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है, मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया, अगर कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है, हिंदी में समझना चाहता है तो हिंदी में लिख दिया। और मिसेस पंपरी वाला देखिए सीधा बात है, रिच लेडी थी, ज्यादा खर्च करना चाहती, पैसा इतना ज्यादा पैसा खिलाती रहती थी अपने डॉग को, ट्रिकी को, इससे ज्यादा क्या हो गया था वो बीमार पड़ने लगा था, उसकी सीधा बात है फैट ज्यादा हो गया था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको ठीक है सीधा बात है न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाता था। तो यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन 19 का आंसर। और इसी तरह हमारा जो पहला नंबर का मॉडल सेट होता है वो होता है समाप्त। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सबसे बड़ी बात हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।